अरे हम नहीं कह रहे एक व्यक्ति जैसे ये सिस्टर है, हाँ। इसके कहने से कोई ढोंगी नहीं हो जाता। यहाँ लेकिन बिशप अमरदीप जी, ये तो आपसे पूछा जाएगा। रखिए आप बाइबल को नीचे, रखिए आप बाइबल को नीचे। वचन से किसको आग लगती है? बस नीचे रखो, नीचे बाइबल नीचे रखो, ठीक है? जैसे पता नहीं बाइबल से आग लग रही है। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको कुछ दिन पहले ये वाला वीडियो दिखाया था बिशप अमरदीप का, जो कि श्री गंगानगर में राजस्थान में सेवकाई करते हैं। और इस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे एक कैथोलिक चर्च की महिला, जो कि अपने आप को कैथोलिक बताती है, वो बिशप अमरदीप से बहस करती है, उनको पाखंडी बताती है और तरह तरह के आरोप लगाती है कि ये हीलिंग्स नहीं होती है, ये जो करते हैं ये लोग पाखंड करते हैं, तरह तरह के आरोप। खुद क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हीलिंग्स का विरोध, प्रभु के कामों का विरोध करती है वहां पर बैठ करके। आपने बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखा था। अगर नहीं भी देखा था तो आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरे या तीसरे नंबर पर ये वीडियो होगा। अभी आप ये थंबनेल भी इसका देख रहे हैं, आप जा करके जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों जब बिशप अमरदीप अपनी बाइबल को हाथ में उठा लेते हैं और बाइबल से जवाब देने लगते हैं तो इस महिला को आग लग जाती है। और ये जो बातें बोलती है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में सुनाऊंगा। और इसका जवाब बिशप अमरदीप ने अपने चर्च के अंदर खड़े होकर के दिया है, वो भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अरे हम नहीं कह रहे, एक व्यक्ति जैसे ये सिस्टर है, हाँ। इसके कहने से कोई ढोंगी नहीं हो जाता। यहाँ लेकिन बिशप अमरदीप जी, बिशप अमरदीप जी, ये तो आपसे पूछा जाएगा। रखिए आप बाइबल को नीचे, रखिए आप बाइबल को नीचे। आप बाइबल को आप बाइबल में लिखा है। इनको पूछे ये बाइबल झूठी है, इनको बोलो। नहीं, क्यों बोलूं? कहते हैं मैं तो जन्म से कैथोलिक हूँ, पुराना नियम में पढ़ चुकी हूँ। कितनी उम्र होगी? 37 साल, 35-37 साल, 40 साल होगी, है ना? तो पुराना नियम पढ़ चुकी हूँ, नया नियम अभी शुरू किया है। और 3 साल हो गए मैं वेदों की, है ना, गीता की, दूसरे वेदों की क्या कर रही हूँ? खोज कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। और इतना घमंड से बोल रही हो, बाइबल को नीचे रखिए, बाइबल को नीचे रखिए, बाइबल को नीचे रखिए। मैंने कहा बाइबल के बिना तो हम बोल ही नहीं सकते। इधर की उधर की बातें घुमा कर आपको घुमाता रहूं? नहीं, बाइबल के अंदर क्या लिखा है, और वो भी जुबानी नहीं, पूरा कोट करके। जब अपने किसी बुक्स को या धार्मिक बुक्स या संविधान को कोट करते हैं तो वो लाइन को पूरा पढ़ते हैं, इतने अध्याय, इतना आयत, पूरी कोट करते हैं, उसको कहते कोट करना। और कैथोलिक मैं नहीं चाह रहा था कि उनके सामने जो माननीय आचार्य जी बैठे थे हिंदू धर्म के, उनके सामने मैं ये क्रिश्चियन में आपसे में ही वो करूं कैथोलिक को जवाब। पहले तो कह रही थी मैं कैथोलिक हूं, फिर कह रही थी मैं कैथोलिक भी नहीं हूं। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो इसको। वचन से किसको आग लगती है? बस नीचे रखो, नीचे बाइबल नीचे रखो, ठीक है? जैसे पता नहीं बाइबल से आग लग रही है। वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 6 नवंबर आने वाली, जो अभी 6 नवंबर है, इस दिन परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल दिल्ली में आ रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चंगाई सभा को लेने के लिए। आप सबके लिए वहां पर प्रार्थना की जाएगी। कैसी भी बीमारी हो आपके जीवन में, कैसी भी समस्या हो, आप आएं और जरूर अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। आपको परमेश्वर के वचन को भी सुनाया जाएगा। चाहे आपके पास सालों साल से बच्चे की आशीष ना हो, चाहे आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी हो जो कि लाइलाज हो चुकी हो, तो आप जरूर यहाँ पर आकर के अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। 6 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक झंडे। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये महिला है, जैसा बिशप अमरदीप जी इस वीडियो के अंदर बोलते हैं, 40-45 साल के आसपास की तो ये महिला होगी। इस महिला की ये बात मुझे भी बहुत अजीब लगी थी जब मैंने वीडियो बनाई थी, कि जब ये महिला बोलती है इस बात के बारे में। अभी इस वाले पार्ट में तो मैंने वो पार्ट नहीं दिखाया है, लेकिन जो पहले वाली वीडियो है जो मैंने आपको बोला था जाकर के देख लीजिए, उस वाली वीडियो के अंदर ये महिला बोलती नजर आएगी आपको कि पुराना नियम मैं पढ़ चुकी हूँ और नया नियम जो है वो पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मतलब 40 साल की उम्र आप लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखें, मसीह जो बहुत अच्छे मसीह विश्वासी लोग हैं, या फिर जो परमेश्वर के दास के बच्चे वगैरह होते हैं, आपको पता है, वो लोग 8-9 साल 10 साल से ही बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगर 8-9 साल की उम्र से 10 साल की उम्र से भी बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से 4 से 5 साल में पुराना नियम और नया नियम वो फिनिश कर देते होंगे। और मान लीजिए अगर इस महिला ने 17-18 साल की उम्र से, 20 साल की उम्र से भी अगर बाइबल पढ़ना शुरू किया हो, 25 साल की उम्र से भी बाइबल पढ़ना शुरू किया हो, शादी के बाद से भी शुरू किया हो, तो आज इसकी जो उम्र है वीडियो में देखकर आपको साफ पता लगता है 45 के आसपास तो होगी। इतनी उम्र होने के बावजूद भी सिर्फ इसने पुराना नियम ही पढ़ा है और नया नियम
पढ़ रही हूँ ऐसा बोलती है कि पढ़ना मतलब शुरू किया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कैसे विश्वासी हैं ये लोग। अपने आप को कैथलिक बताते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, और जो लोग परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं उसके वचन के हिसाब से, उन लोगों को ये लोग न्यूज़ नेशन में बैठ करके, न्यूज़ चैनलों पर डिबेट में बैठ करके लज्जित करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको पाखंडी बताते हैं, और खुद के पास कुछ भी नहीं है, ना ही बुद्धि है। ये महिला दोस्तों आपको उस पिछली वीडियो के अंदर ये भी बोलती नजर आएगी कि मैं 3-4 साल से जो वेद है, हिंदू वेद पुराण है, जो गीता है, उसका अध्ययन कर रही हूँ। अपनी बाइबल का अध्ययन इससे इतनी उम्र तक तो हुआ नहीं, दूसरों की धर्म पुस्तक का अध्ययन करने गई हैं ये मैडम। आखिर ये बात कहीं से आपको मैच होती हुई दिखती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर सबसे बड़ी बात, नोटिस करने वाली बात तो ये है, एक पास्टर को आप डिबेट पर बुला रहे हैं और सामने एक कैथलिक महिला को भी चलो आपने बैठा दिया है, तो जब वो पास्टर से सवाल जवाब करा जाएगा, उस पास्टर से जब कुछ भी पूछा जाएगा तो बाइबल से ही तो जवाब देगा, वो प्रचार भी तो बाइबल से ही करता है। और इस बात में बिल्कुल भी शक भी नहीं है कि जो बिशप अमरदीप ने जवाब दिए वो बाइबल के वचनों से दिए। आपने खुद सुनी है वो वीडियो, और अभी भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बिशप अमरदीप बोलते हैं इस बात को कि मैं तो बाइबल से ही बोलूंगा, और बाइबल से इधर उधर होकर के बोलना भी बेकार है। और इस महिला को आपने देखा था, इस वीडियो में भी मैंने आगे लगाया था, कैसे आग लग जाती है जब बिशप अमरदीप हाथ में बाइबल को पकड़ते हैं। बोलती है नीचे रखो इस बाइबल को, नीचे रखो, जैसे शैतान को आग लगती है वैसे दोस्तों इस महिला को आग लग जाती है। एक बात तो दोस्तों तय है, जब इस महिला ने घर पर जा करके अपनी ऐसी वीडियोस को देखा होगा जो अब वायरल होना शुरू हो रही हैं, उससे एक बात तो इस महिला को समझ में आ गई होगी, जो मैं करके आई हूँ ये उसका साइड इफेक्ट है, मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। अगर आप किसी परमेश्वर के दास के ऊपर सवाल उठा भी रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 1-2 चीज़ों के अंदर नहीं है परमेश्वर के दास से सहमत, कोई बात नहीं, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं, हो जाता है कई लोग नहीं होते हैं सहमत, लेकिन आप बाइबल को साइड में रखने के लिए बोल रहे हैं, बाइबल को नीचे रखने के लिए बोल रहे हैं। आप खुद साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जो सामने बैठा परमेश्वर का दास है वो सच में पाखंडी है, नहीं है, कोई उसके खिलाफ, किसी ने उसके खिलाफ गवाही दी है कि उसको उसने लूटा है या उसके साथ पाखंड करके उसका कुछ बुरा किया है, तो बताएं, वरना तो चुप रहना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सब बातों पर जरूर कमेंट में अपनी राय लिख करके बताइएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप भी हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।